अगर भगवान खुद आकर तुमसे कहें, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये कहानी है भरोसे, प्रेम और भोलेनाथ के चमत्कार की। जब सब लोग आपका साथ छोड़ दें, जब घर में अंधेरा हो, जब दिल में डर हो, तब अगर कोई कहे, डर मत मैं यहीं हूं, तो क्या आप उस आवाज पर भरोसा करेंगे? एक छोटे से गांव में एक माँ ने सिर्फ एक नाम लिया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी है भरोसे की, चमत्कार की और भोलेनाथ की शिव चर्चा की। क्या होगा अगर जो साधु कल आया था वो इंसान नहीं था? एक छोटा सा गांव, सूखा पड़ा हुआ, डरे हुए लोग, और फिर एक नाम गूंजता है, हर हर महादेव। क्या सच में भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, या वो खुद बनकर आते हैं मदद करने? आज की कहानी में राज खुलने वाला है। क्या वो साधु सिर्फ एक यात्री था या भोलेनाथ का संकेत? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगी आस्था और चमत्कार की असली कहानी। क्या सच में चमत्कार आसमान से उतरते हैं, या वो हमारे दिल में जन्म लेते हैं? एक छोटा सा बच्चा, एक माँ का भरोसा, और एक पूरा गांव जो डर से कांप रहा था। फिर बस एक नाम लिया गया, भोलेनाथ। क्या सच में भगवान शिवा साधु बनकर आए थे, या असली चमत्कार लोगों की हिम्मत थी? आज कहानी के इस आखिरी भाग में पता चलेगा। शिव चर्चा सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुलेगा आस्था का सबसे बड़ा राज। अगर भगवान खुद आकर तुमसे कहें, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये कहानी है भरोसे, प्रेम और भोलेनाथ के चमत्कार की। एक छोटा सा गांव, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। घर में बस एक माँ और उसका छोटा बेटा था। माँ हर दिन सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करती थी। वो कहती थी, ग्रेटर देन भोलेनाथ, आप ही हमारे सच्चे दोस्त हो। लेकिन बेटा समझ नहीं पाता था। वो पूछता, माँ भगवान दिखते क्या नहीं? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा भगवान दिल से दिखते हैं। एक दिन बड़ी मुसीबत आई। अचानक गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, घर में खाना भी कम हो गया। बेटा डर गया। उसने माँ से कहा, अब क्या होगा? माँ बोली, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भगवान का दरवाजा खुलता है। उस रात माँ ने पहली बार घर में शिव चर्चा की। मतलब भगवान की बातें, उनकी कहानी और उनका नाम मिलकर लेना। शिव चर्चा क्या होती है? जैसे तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हो, वैसे ही भगवान से दिल की बात करना, वही शिव चर्चा है। डर हो तो बताओ, खुशी हो तो बताओ, गुस्सा हो तो भी बताओ। भगवान नाराज नहीं होते। वो तो भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। चमत्कार की शुरुआत अगली सुबह गांव में एक अनजान साधु आया। उसने माँ से कहा, डर मत, शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। और उसने थोड़ा अनाज देकर कहा, आज से हर सोमवार शिव चर्चा करना। माँ ने वैसा ही किया। धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। बेटे का डर खत्म होने लगा। गांव के और लोग भी जुड़ने लगे, और वहां हर हफ्ते शिव चर्चा होने लगी। जब इंसान अकेला महसूस करता है, तो भगवान उसके सबसे पास होते हैं। शिव चर्चा मतलब डर को भरोसे में बदल देना। साधु का रहस्य। अगली सुबह बेटा भागते हुए बाहर गया, पर वो साधु कहीं नहीं मिला। जैसे वो आया था वैसे ही गायब हो गया। बेटा डर गया। माँ वो कौन था? माँ ने धीरे से कहा, शायद वो भगवान शिवा का भेजा हुआ कोई दूत था। शिव चर्चा का असर। अब हर सोमवार माँ घर में दीपक जलाती, सबको बुलाती और भगवान का नाम लेकर कहती, ग्रेटर देन भोलेनाथ, हमें सही रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे पड़ोसी भी आने लगे। सब अपने दुख बताने लगे रोते हुए। लोग हंसने लगे। बेटा हैरान था, माँ ये कैसे हो रहा है? माँ बोली, जब हम मिलकर भगवान को याद करते हैं, तो डर छोटा हो जाता है। बड़ा चमत्कार। कुछ हफ्तों बाद अचानक बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे होने लगे। गांव वाले बोले, ये शिव चर्चा का असर है। बेटा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, ग्रेटर देन मैंने कहा था ना, डरो मत। असली राज। उस दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा चमत्कार सिर्फ बारिश नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम डर से जीत गए। शिव चर्चा ने गरीबी तुरंत खत्म नहीं की, पर दिल का डर खत्म कर दिया। और जब डर चला गया तो हिम्मत आ गई, और जब हिम्मत आ गई तो रास्ते खुद बनने लगे। भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। जब लोग मिलकर सकारात्मक बातें करते हैं, तो माहौल बदल जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार दिल का मजबूत होना है। सूरज की पहली किरण, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी, गांव की बदलती किस्मत। बारिश के बाद खेत हरे हो गए, अनाज उगने लगा, लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कहाँ था? दिल में। अब गांव वाले डरते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, मुसीबत आए तो शिव चर्चा करो। छोटा बेटा, बड़ी सोच। वो छोटा लड़का अब थोड़ा बड़ा हो गया था। एक दिन उसने माँ से पूछा, क्या हम सिर्फ अपने घर में ही शिव चर्चा करें, या पूरे गांव में फैलाएं? माँ मुस्कुराई,
जो रोशनी मिलती है उसे बांटना चाहिए। उस दिन से वो बच्चा हर घर जाकर कहता, ग्रेटर देन डरो मत, भोलेनाथ साथ है। वह भगवान शिवा की कहानी सुनाता, लोगों को हिम्मत देता। धीरे धीरे आसपास के गांव भी जुड़ गए। असली चमत्कार क्या था? लोग सोचते थे चमत्कार बारिश थी, लेकिन सच क्या था? चमत्कार था टूटे हुए दिलों का जुड़ना, डरे हुए लोगों का हिम्मती बनना, अकेले लोगों का साथ मिलना। शिव चर्चा ने लोगों को सिखाया, भगवान दूर आसमान में नहीं, हमारे भरोसे में रहते हैं। एक खास सपना, एक रात उस लड़के को सपना आया। उसे लगा जैसे कोई प्यार से कह रहा हो, ग्रेटर देन, जब तक तुम लोगों के दिल में हिम्मत जगाते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह उठकर उसने बस एक बात कही, हर हर महादेव, और पूरा गांव गूंज उठा। फाइनल लेसन, पूरी कहानी की सीख, शिव चर्चा मतलब डर को मिलकर हराना। भगवान शिवा चमत्कार से पहले हिम्मत देते हैं। जब दिल मजबूत हो जाए तो किस्मत खुद बदल जाती है।